राम 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 सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राम अनादि अवधिपति सोई। अब जितने भी देवी देवता हैं या जीव जंतु जो भी हैं किससे प्रकाशित है? सत्कर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अनादि है। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो अब वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की है, ठीक, और इन्हें राम राम रटा है तो अनादि भी है, ठीक। सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई। और क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के जो आनंद सिंधु, आनंद के सिंधु और सुख की राशि है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते लोक सुपासी। सीकर कहलाता है, नीम की एक सीख होती है, सीकर जानते होंगे। अगर उस नीम को उस सागर में डाल दिया जाए और छिड़क दिया जाए, पूरे संसार में जितने भी जिनसे हम स्वाद की अनुभूत करते हैं, जो भी भोग पदार्थ हैं, चाहे आम का फल हो, चाहे हमारा भोजन हो, जो उसमें स्वाद मिलता है वो एक सीख से छिड़का हुआ, जो समुद्र का जो सुख रूपी सागर, उसमें एक सीख डुबा करके डाल दी जाए, वो सुख हमें संसारों से, संसार की वस्तुओं से या खाद्य पदार्थों से मिलती है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर कहते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, पूरे संसार को विश्राम देने वाला ऐसा राम। इसलिए सभी से निवेदन है कि सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते राम 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 करते रहिए, काम करते रहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम करते। राम राम की जय। जैसे मुझे 4 रोग था, तो इनसे मिले, इन्होंने उपाय बताए तो मेरा सही हो गया। इन्होंने बताया ऐसा रामबाण धर्म है, उससे जुड़ जाओ, ऐसा ऐसा करना पड़ता है, फिर राम भंडारा होगा, फिर तुम्हें संत नाम मिलेगा। वो सब मिल चुका है मुझे, मैं खुश हूँ, सही है। बस रामबाण होती है, आवाज़ होती है डेली, अपने नित्य नियम पे लगे रहते हैं। आराम है। अवसर है कि हम एक बार फिर संत राम प्रताप राम जी के यहाँ राम प्रताप राम के यहाँ राम चर्चा के लिए एकत्रित हुए। संत भगवान जीवन में 3 चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें ईश्वर के द्वारा मिली थी: तन, मन और धन। ईश्वर क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं? हमको चाहिए यह शरीर सामाजिक गृहस्थ कार्यों के लिए, और गृहस्थ कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए धन भी चाहिए। अब क्या बचा? मन। तो ईश्वर को आपका ना धन चाहिए, ना आपका तन चाहिए, केवल आपका मन चाहिए। अगर मन से आप समर्पित हैं, भाव बना करके, तो ईश्वर सदा प्रसन्न, उनकी कृपा हमेशा। अब रही बात, अभी बात चल रही थी निराकार और साकार, तो हम लोग तो गृहस्थ हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना तो कर नहीं सकते। साकार ही एक माध्यम हो सकता है। तो निराकार ब्रह्म को पाने के लिए योगी लोग ध्यान लगाते हैं। अब हम लोग ध्यान तो लगा नहीं सकते, हमारे पास एक ही मार्ग है, वो है गान, जिसको हम गा करके बुला सकते हैं। और वही एक माध्यम है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं अवध। बैठ करके और प्रभु के राम का स्मरण गा करके करते हैं तो एक भाव बनता है, और जानते हैं भाव से भगवान मिल जाते हैं।
एक बात आई ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो ब्रह्म एक। अब वो हुई संत भगवान के द्वारा पता चला कि ब्रह्म एक है, अनेक रूप है। तो हम ये मान सकते हैं कि ब्रह्म हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी देवी देवता हैं वो सब उनके मंत्री। तो अगर हमें कोई काम करना है तो डायरेक्ट पहुंच अगर प्रधानमंत्री की है तो मंत्रियों की क्या ज़रूरत है? सीधे एक को पकड़ो, अन्य जगह जाने की ज़रूरत नहीं। अब हम माने, अभी बात बताई इन्होंने कि जो दशरथ के पुत्र थे राम, क्या वो ब्रह्म थे? बताया ब्रह्म के अंश थे। हालांकि इस विषय में गोस्वामी जी ने भी बताया, मंदोदरी के माध्यम से रावण को कहा गया कि नाथ राम नहीं नर भूपाला, कि जो राम जिसको तुम साधारण आदमी समझ रहे हो ये कोई राजा नहीं है। राम कोई अयोध्या के दशरथ के पुत्र और राजा नहीं है। नाथ राम नहीं नर भूपाला। तो उन्होंने कहा फिर कौन है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंत। ये हैं, इनको आप समझिए। बोले हैं? बोले कहा हाँ। अब ब्रह्म ने इस संसार को चलाने के लिए अपने मंत्री छोड़े। जैसे आप लोग देखते होंगे ब्राह्मण लोग पूजा करने के लिए आते हैं आपके यहाँ, ये पंचांग किया तो ब्रह्म के द्वारा अपनी 5 शक्तियों का जो अवतरण किया गया, उनके अंश जो यहाँ आए वही पंचांग पूजन होता है, उसी को पंचांग पूजन कहते हैं। तो बस मेरा तो यही कहना है कि एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। तो एक में ही लग जाइए पूर्ण समर्पण के साथ में, तो आपको उस दरवाजे तक ले जाएगा जहाँ की आप कामना करते हैं। बोलो राम राम की। कहीं उत्तर नहीं मिला। तो राजा ने कह दिया मंत्री वर्ग को कि आपने कहा है कि हम ज्ञानी हैं, तो आप 7 दिन की मोहलत देते हैं। हम आपको 7 दिन में इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, नहीं तो आपको मृत्यु दंड है। मंत्री ने बहुत प्रयास किया तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। तो मंत्री ने कुछ खाना पीना भी बंद कर दिया, सिर्फ बिल्कुल उदास हो गए मंत्री। मंत्री वर्ग का एक नौकर था, मंत्री का एक नौकर। तो नौकर ने पूछा, मालिक आप इतनी चिंतातुर क्यों हो, क्या बात है? तो मंत्री ने सोचा कि ये कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसको इस बारे में क्या पता है, इसको क्या बताएं? काले नहीं, कुछ नहीं। आजकल थोड़ी ऐसी परेशानियां चलती हैं, आजकल थोड़ी ऐसी परेशानियां चलती हैं। कहानी मालिक मेरे को आपका प्रश्न का उत्तर पूछना है, आप बहुत चिंतातुर रहते हैं। जब ज़्यादा प्रयास किया तो मैं आपका पुत्र के समान हूँ नौकर। तो कांड की एक बार हम सैनिक के साथ में घूमने निकले, तो राजा ने सैनिक से प्रश्न किया कि बताओ भगवान कहाँ हैं, मिलने का क्या उपाय है और करते क्या हैं? तो सैनिक ने उत्तर नहीं बताया। तो सैनिक राजा ने पूछा कि आपकी नज़र में किसको कौन ज्ञानी है अपने राज्य में? तो उसने मेरे कह दिया कि मंत्री भाई ज्ञानी है। मंत्री राजा ने जब पूछा कि तुम ज्ञानी हो, मेरे मुख से हाँ का शब्द निकल आया। नौकर ने कुछ सोचा समझा, कुछ आँख मूंद कर ध्यान मुद्रा में चला गया नौकर।
पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर वो सत्संग किए था, सत्संग किए था। कहने मालिक आप जो मृत्यु दंड होगा वो मुझको होगा, और कल तो राजा के सभा में जाना कि मेरा नौकर प्रश्न का उत्तर देगा। कहने देखो प्रश्न नहीं बदला पाया तो मृत्यु दंड है, मुझको भी दंड मिलेगा और आपको भी दंड मिलेगा। कहले नहीं मालिक आप में सबको चलिए। गए राजा के दरबार में, कहले महाराज हम आपके प्रश्न को उत्तर लेकर के आ गए। अरे अच्छा। राजा ने बढ़िया सिंहासन दिया मंत्री को बैठने के लिए। नौकर को कहले तो बताइए कि सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर है भगवान कहाँ है। कहले मारे कहले राजन मेरे नौकर इस मुझे तो बोलने का कोई मेरे नौकरी देगा उत्तर। कहले नौकर अच्छे विद्वान तो बता नहीं पाया, तेरे नौकर बतलाएगा। कहले हाँ। नौकर को बुलाया सामने, भगवान कहाँ है, पहले प्रश्न का उत्तर है भगवान कहाँ है। नौकर बोला कहने मारे बहुत दूर से आया हूँ, थका भी हूँ और मुझे दूध पीने की शौक है। हाँ दूध लाइए, दूध लाइए एक कटोरी में। अब दूध लाया तो नौकर उस कटोरी में उंगली डाल करके घुमाता है उंगली। अरे कहले मूर्ख दूध पी और मेरे प्रश्न को उत्तर बदला कि भगवान कहाँ है। कहले मारे मैं वही तो देख रहा हूँ। कहले क्या दूध में मेरा भगवान बैठा है क्या। कहले मालिक मैं ये देखता हूँ कि दूध में घी कहाँ है, मक्खन कहाँ है। कहले अगर तुझे घी खाना था तो घी बताओ मैं मंगा दूँ आपको। कहले नहीं नहीं बनता तो दूध ही से है घी। कहले बनता तो है पर उसके लिए युक्ति है, युक्ति करनी है। उन दूध से दही बनाना पड़ता है, दही का मंथन करके घी निकलता है। कहने मारी एक प्रश्न का उत्तर तो आप ही ने दे दिया। कहने मैंने दे दिया। कहने वो कैसे। कहने जैसे मतलब दूध में मक्खन छिपा है, जैसे दूध में मक्खन छिपा है नहीं, जैसे दूध में मक्खन छिपा है ऐसे ये संसार में परमात्मा छिपा है। संसार में परमात्मा छिपा है, वो हर कण में है, हर वस्तु में है। जैसे दूध से दही बनता है ना, दही के मंथन होता है, ऐसे ये संसार में परमात्मा छिपा है हर कण में, हर वस्तु में। राजा कहने हुआ उन्होंने बता दिया ये। कहने अच्छा ये बतलाइए कि उसकी मिलने का क्या उपाय है। कहले मालिक सारे प्रश्न आपने उत्तर दे दिए, यही में सब निकलते हैं। जैसे दूध का दही बनाया, दूध से दही और दही के मंथन किया तो वहाँ से जो घी निकलता है, तो ऐसी प्रकार से दूध ये मंथन दूध से दही बना करके जो सारा तत्व सार उसी से सारा सार निकलता है। तो ये वेद ज्ञान, वेद पुराण जो शास्त्र का अध्ययन, यही से अध्यात्म ज्ञान, जब वो साधक ईश्वर में हो जाता है, यही मिलने का उपाय। अब कहले ये बताइए कि करते क्या हैं। कहले कि करते क्या हैं।
कहले राजन ये भी मैं बताता हूँ करते क्या हैं। आपको अगर पूछना है तीसरे प्रश्न का उत्तर, तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ आप आइए हाँ और अपने सिंहासन पे मुझे बैठने दे। कहले हैं, कहले ये, कहले हाँ आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछना है तो जिस जगह मैं बैठा हूँ वहाँ बैठ अब जाओ। मुझे बैठने दे दिए और जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ आप आइए। कहले चल चल कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ी देर में क्या हो जाता है, बैठ जा। अब कहले बता अब क्या करता है। कहले मालिक यही तो करता है, वही तो राजा से रंग करता है, रंग से राजा करता है। कुछ गलती हो जाती है तो रंग बनाना, रंग बनता है तो हो जाते हो राज बनता है। अब यही तो कहा है कर्मण्डे बाद कारस्ते माँ फलेशु कदाचन, कोई सारे कर्मों को फल देने वाला है। तो आज राजा, आज नौकर राजा को ज्ञान दे रहा है। एक समय भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और नौकर को बहुत से पुरस्कार दिया। तो यही कथा राम राम की